हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ जैसा रोज़ पेश आता हूँ उसी प्रकार आज भी आया हूँ। तो आज और नया टॉपिक में बात करेंगे, इसलिए मैं आप सबों के साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। शेयर करने से पहले मैं आप सबों को, जितने भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, भाई बहनों, मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई बंधु मित्रों, सबों को मेरी ओर से सबों को जोहार। आज हम बात करेंगे फौजियों या पुलिसों को घुटना दिमाग का आदमी क्यों कहा जाता है। आज हम इस बारे में हम बात करेंगे। मैं बहुत लोगों से मुंह से सुना हूँ कि पुलिस लोगों को घुटना दिमाग या फौजी सबको घुटना दिमाग बोलता है। आखिर ये लोगों को क्यों घुटना दिमाग वाला आदमी बोलता है। आज अगर मैं जानकारी देने में गलती कर रहा हूँ तो कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो चाहिए, इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं यही आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। फौजियों को घुटना दिमाग क्यों कहा जाता है। जब हम लोग देखते हैं, बहुत से परीक्षाएं लिखते हैं तो पास हो जाते हैं। पास होने के बाद हम ज्वाइनिंग करते हैं और ज्वाइनिंग होने के बाद ट्रेनिंग लिया जाता है। तो ट्रेनिंग के दौरान इन लोगों को ऐसी कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग की जाती है कि इन लोगों का दिमाग में भूसा भर जाता है। उन सबों को उसी अनुसरण में रहना पड़ता है, अनुशासन में रहना पड़ता है। और इन लोगों का ट्रेनिंग ख़त्म होते होते इन लोग ऐसी तकलीफ़, ऐसी मुसीबत से झेल कर निकल जाते हैं और इन सबों के दिमाग में ऐसा बैर पैदा हो जाता है कि कहना मुश्किल है। और हम पब्लिकों से भी दुर्व्यवहार करते हैं। तरह तरह की उन सबों को बातें सुनना पड़ता है, तरह तरह की गालियाँ मिलती है। इसीलिए ये हम लोग पर झाड़ देते हैं और तरह तरह की गालियाँ देते हैं, मदर फदर करते हैं, क्योंकि वो लोग खुद वही आदमी लोग हैं। एक बार की बात है, मैं आप सबों से ये बताना चाहता हूँ। एक वैसा ही आदमी था, मुझे भी वो मदर फदर करके गाली दिया था। केवल मोबाइल में गाली दिया था और ये गाली हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो मैं भी उसके सामने जाकर एक दिन उससे भेंट हो गया और सबके सामने मैंने उसको कहा, सर एक बात हमें बता दीजिए कि पुलिस लोग क्यों मदर फदर गाली देते हैं, भाई बहन माँ बहन करते हैं। तो उसने जवाब दिया मुझको कि वही लोग का धंधा ही वैसा है। तो हमको यहाँ पर ही एक ज्ञान मिल गया कि मदर फादर मतलब माँ बहन, वो लोग खुद हैं, वो लोग खुद वैसा आदमी है। इसीलिए जो हम नहीं हैं हमको इसे गाली देता है।
ये चीज़ आप जानिए, जो आपको गाली देता है वही वैसा लायक है, आप उस लायक नहीं है। जो माँ बहन गाली देता है वही खुद माँ बहन है और दूसरा नहीं। इसलिए आप चिंता मत कीजिए कि हमको ऐसा गाली दे रहा है, आप उस गाली को नज़रअंदाज कर दीजिए, क्योंकि खुद वही है, वही दुष्ट है, वही सब कुछ किया है, इसलिए वो आपको गाली दे रहा है। क्योंकि गाली देना किसी को अपने जैसे बिताया वो पचा नहीं पाता है, इसीलिए आपको गाली देता है। ये सच बात है। अगर पचा लेता है तो वो आपको ऐसा गाली नहीं देता है, ये सटीक है, मैं आजमा कर देखा हूँ। और रोज़ का मामला है, ये लोग जैसे कोई पुलिस वाला बिना चेकिंग, बिना या मान लिया कोई ऊपर वाला साहब, बड़ा बाबू है मान लिया, आदेश कर दिया, या बड़ा बाबू से ऊपर वाला आदेश दिया, बिना मतलब का, जहाँ ड्यूटी नहीं है वहाँ लोगों को परेशान करती है। मतलब ये लोग करता क्या है कि ऊपर से ऑर्डर मिलता है, तो ये लोग को माँ बहन का ऑर्डर मिलता होगा। आप लोग समझिए बात को, माँ बहन का शायद ऑर्डर मिलता है, और दूसरा पब्लिक की सेवा का ऑर्डर तो नहीं मिलता है, वो परेशान करने का ऑर्डर मिलता है, लोगों को परेशान करने का ऑर्डर मिलता है। जितने भी फौजी भाई लोग, आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया गुस्सा मत हो जाइए, क्योंकि सच्चाई है, मैं खोज चुका हूँ ये चीज़, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ये रोज़ का धंधा है, और ये पैसा जो भी नहीं आता है तो क्या करता है, जहाँ ड्यूटी में उसके कागज़ पत्र हैं फिर भी हुए क्या, उसके पास क्या नहीं है, पॉकेट में गरम नहीं हो, पैसा नहीं है, तो खाने पीने में वो लोग सबसे ज़्यादा उड़ाते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा कौड़ी उड़ाते हैं खाने पीने में ये लोग, पुलिस लोग, फौजी लोग, चाहे कोई भी खाने पीने वाले। और कोई 100% में 1% शायद खाने पीने वाला नहीं होता है, तो खाने पीने वाला ही पुलिस लोग अपने एरिया को बर्बाद कर दे रहे हैं, अपने देश को, और बोलते हैं कि हम देश का सेवा कर रहे हैं। देश का सेवा कर रहा है, सच बात है ये, लेकिन खराब बात ये है कि माँ बहन का गाली देता है। ये आप लोग को बता रहा हूँ, क्योंकि खुद तुम हो वही और दूसरों को गाली देते हो। और बड़े पोस्ट वाले क्या करते हैं, छोटे पोस्ट वालों को सताते हैं, और जो कुछ वे मांग करते हैं तो वे पूरा नहीं करते हैं, और इन पर सज़ा सुनाते हैं तो वो सुन कर थक जाते हैं, और थकने के बाद उनका दिमाग घुटना के नीचे आ जाता है। तो इसीलिए फौजियों को, चाहे पुलिस ऑफिसरों को, चाहे पुलिस को घुटना दिमाग वाला आदमी कहा जाता है। और गांव में भी वे लोग आता है तो वे खाने पीने वाले लोगों के साथ दोस्ती करते हैं और उन सबको लूट पे लेते हैं। लेकिन वो कैसे लूटते हैं, वो पैसा नहीं लूटते, वो ज़मीन लूटते हैं, बहला फुसला के पिलाते हैं और बोलते हैं तुम लोग डुबा में बेचे हो, एक डुबा हड़िया में बिक के गए हो, तो खुद वे लोग खरीदते हैं, तो दूसरों को बिकते हो बोलना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया बुरा मत मानिए, क्योंकि सच्चाई मैं बता रहा हूँ। क्यों पुलिस, कोई भी फौजी है, पलटन हो, तो ये लोग इज्जत कमाते हैं बोलते हैं, लेकिन इज्जत नहीं, क्या कमाते हैं, श्राप कमाते हैं। सच बात है, श्राप कमाते हैं। और
इन लोगों के जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, लंगड़ा लूले जो कुछ भी, ये लोग अच्छे इंसानों को परेशान करते हैं, निर्दोष को दोषी ठहराते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। ईश्वर कितना रहम करेगा, सोचिए। अगर आदिवासियों का ईश्वर रहम करता तो उनके बच्चे लंगड़े लूले चाहे विकलांग पैदा नहीं होते। वही अच्छे आदमी के बच्चे को देखिए, वो अच्छे पैदा होते हैं। इसलिए आज मैं इतना ही आपसे बात करूँगा, बहुत लंबा हो जाएगी, इसीलिए इतना ही मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप सबों से विदाई लेता हूँ। विदाई लेने से पहले इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, पुनः जोहार।